Subscribe to my channel. हर हर महादेव। प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 4, लेक्चर 3 और भी 1 और 2 भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं सेट थ्योरी पर, जिसमें हमने यूनिवर्सल सेट, प्रीवियस लेक्चर में यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट, पावर सेट और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, पावर सेट कैसे बनाएं, और हमारे सबसेट हुआ, और भी प्रीवियस लेक्चर 3 में हम क्वेश्चंस को कर चुके हैं। और भी हमारी जो सेट है, नल सेट वगैरह जो सेट हैं हमारे, और बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम अपने 5th लेक्चर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आइए समझते हैं कुछ इंटरवल्स को, जिसमें पहला इंटरवल्स है ओपन इंटरवल। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आइए समझते हैं ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब है कि खुला हुआ, ओपन का मतलब खुला हुआ होता है, इसलिए अंतराल है जैसे कि कोई लंबा लाइन है, ठीक है, -∞ से इन्फिनिटी तक जाने वाली। रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं हम। तो इसमें कोई 2 बिंदु हैं, ये हमारे ए, इधर हमने ए ले लिया, इधर हमने बी ले लिया। ये हमने एक सीमा इसकी ये दे दी कि भाई इसमें हमें ओपन इंटरवल बनाना है ए और बी में। तो एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी अगर हैं हमारे पास, और कैसे हैं कि ए जो है हमारा लेस देन बी है, ए लेस देन बी यानी ए छोटा है बी से, तब हमारा इंटरवल क्या होगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि सेट क्या होगा, कि एक्स सच दैट एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इस तरह से है। तो इसका ओपन इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, तो इसका ओपन इंटरवल हम ए कॉमा बी इस तरह से लिखेंगे। इसमें भी हमारे कोई एंड पॉइंट नहीं है, ए और बी खुला अंतराल है, यानी खुला हुआ है, ओपन है इंटरवल बिल्कुल, यानी कि हम इसके बीच के नंबर्स को देख रहे हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है, ए नहीं है बी नहीं है, तो ये भी जो है इनफाइनाइट ही इंटरवल होगा। आइए समझते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल में यानी कि जिसमें सीमाओं में बांध दिया गया हो, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है वास्तव में, अगर देखा जाए तो -∞ से इन्फिनिटी तक है। तो इसमें भी यही है कि जो है ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक हम ले रहे हैं इसमें। तो इसमें भी वही बात होनी चाहिए, ए लेस देन बी। तो हमारा इंटरवल कैसे लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, पहले वो लिख लेते हैं इसको सेट में, कि करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स ए लेस देन एंड इक्वल एक्स लेस देन एंड इक्वल बी, क्योंकि अब यहाँ पर ये क्लोज हो गया ब्रैकेट, यानी कि बी भी होना चाहिए उसमें, ए भी होना चाहिए, यानी ए से बड़ा तो हो पर ए भी हो उसमें, बी से बड़ा तो हो पर बी भी हो उसमें, पर उसकी कोई सीमा ना हो, वो चलता रहे। तो ये इसमें बात कही गई है। तो ये भी हमारा क्या होगा, हाँ, इनफाइनाइट सेट होगा ये भी हमारा। और इस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह के ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट में लिखेंगे ए कॉमा बी। आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अर्ध खुले की, सेमी ओपन इंटरवल की। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा कि जैसे अगर हम बात करें, इंटरवल हमने लिखा कि भी अब ए की तरफ से क्या है, ओपन है, और बी की तरफ से क्लोज है। तो इसमें सेट कैसे बनेगा कि भाई एक्स सच दैट एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल बी, क्योंकि बी के बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्लोज है ये, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम इसे लिखें इधर से, अगर इधर से क्लोज लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी ओपन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो एक्स लेस देन एंड इक्वल एक्स और लेस देन बी, इस तरह से। तो इस तरह से हम सेमी ओपन को लिखेंगे। सेमी ओपन का मतलब आधा खुला हुआ होना चाहिए, एक बार इधर से खोल के एक बार इधर से खोल के हमने 2 इंटरवल बना दिए इसमें। आइए समझते हैं सेमी क्लोज में। सेमी क्लोज में क्या होगा, आधा बंद आधा बंद। तो इसी में ये देखो, सेमी ओपन हो गया, सेमी क्लोज हो गया, आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मैं। अच्छा, इसमें भी कंडीशन वही है कि ए लेस देन बी होना चाहिए। अच्छा, अगर हम किसी भी अगर इंटरवल की लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ द इंटरवल
अगर हम लेंथ ऑफ द इंटरवल निकालें तो वो हमेशा b माइनस ए से ही निकालेंगे, आप ध्यान रखें। अच्छा, यहीं से मुझे एक बात ध्यान आती है कि पावर सेट में जब हम बात कर रहे थे तो हम 2 की पावर n से पावर सेट को निकाल सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो जैसे कि हमारे पास 2,3 ये कोई है और इसके हमें पावर सेट बनाने, तो इसमें 2 नंबर हैं, तो कैसे लिखेंगे, n यहाँ पर नंबर होता है तो 2 की पावर 2, यानी कि इसमें जो हमारे पावर सेट होंगे वो 4 होंगे। तो ये किस तरह से बनेगा, एक बार तो 2 हो जाएगा, इसमें करली ब्रैकेट में लिखना है, तो एक बार 5 जरूर लेते हैं इसमें, 5 कॉमा करली ब्रैकेट में 3 कॉमा करली ब्रैकेट में 2,3। इस तरह से ये हमारे 4 पावर सेट बनेंगे इसमें। इस तरह से हम पावर सेट निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला था वहाँ पर हमारा 2n-2 का, वो भी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। यहाँ हमने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज को समझ लिया है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, टॉपिक से प्रीवियस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। आइए इन क्वेश्चंस को करके समझते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके देखिए। 4th लेक्चर का तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए समझते हैं। लेट a, b एंड c बी आर 3 सेट्स। हमें जो है 3 सेट्स दे रखे हैं, a, b और c, और कह रहा है कि इफ़ अगर a बिलोंग्स टू b, अगर a b में बिलोंग करता है तो b, ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये किसका है साइन, ये किसका साइन है, आप बताइए, ये साइन किसका है, ये साइन है हमारा प्रॉपर सेट का। ये साइन किसका है, हमारा प्रॉपर सेट का। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके आप देखिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये आपका जो साइन है ये आपका सबसेट का है, ये आपका प्रॉपर सबसेट का है, ये आपका सुपर सेट का है। तो ये कुछ 3 सेट के साइन मैंने बता दिए हैं यहाँ पर आपको। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो बी कोई है हमारा प्रॉपर सबसेट है सी का। देन हमें जो पता करना है कि ये बात सही है कि ए प्रॉपर सबसेट है सी का, और अगर नहीं है तो एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। लेट्स कर लेते हैं, ए को हम लेट कर लेते हैं करली ब्रैकेट में 1, और बी को हम लेट कर लेते हैं 1,2। इसी तरह हम सी को लेट कर ले रहे हैं यहाँ पर करली ब्रैकेट में 1,2,3। इस तरह से हमने 3 सेट ले लिए, और ऐसे लिए हैं कि ए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, यानी ए बी में आना चाहिए। देखिए ए बी में आ रहा है, 1 आ रहा है, और बी जो होना चाहिए वो हमारा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो देखिए प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, बी सी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, बताइए। ये देखिए अब सही है, तो बी सी का प्रॉपर सबसेट है नहीं है। तो अब हमें ये पता करना है कि बात सही है कि ए जो होगा इस कंडीशन में वो प्रॉपर सबसेट होगा सी का, ए जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट होगा क्या, ये पता करना है। और अगर है और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो एग्जांपल दीजिए। तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि ये जो है ए जो है हमारा वो सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 एलिमेंट है और यहाँ पर सेट ही अंदर आ रहा है, अकेला नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा होता 1,2,3 इस तरह से आ रहा होता तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाता ए सी का, पर यहाँ पर ये सेट में आ रहा है, करली ब्रैकेट में आ रहा है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। आप समझ गए होंगे। तो नोट, तो ये बात हमारी जो निकली वो नॉट निकली, नहीं है। तो नहीं है तो हमने एग्जांपल भी दे दिया है यहाँ पर, आप समझ गए होंगे। तो अगर x, अगर a बिलोंग्स टू b करता है एंड b जो है वो प्रॉपर सबसेट है c का, देन तब ऐसा जरूरी नहीं है कि a जो है वो प्रॉपर सबसेट हो c का, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें भी हमें यही पता करना है कि ये जो बात है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो एग्जांपल समझाइए कि x बिलोंग्स टू ए, x जो है वो a में बिलोंग करता है और a जो है वो b में बिलोंग करता है, सही है। तो हमें ये बताना है कि जो x है वो b में भी बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, जैसे इसमें लेट किया था हमने, तो लेट कर लेते हैं। तो a हमने 1 लेट कर लिया और b को हम लेट कर लेते हैं 1 करली ब्रैकेट में कॉमा 2। इस तरह से हम इसमें 2 सेट ले रहे हैं, और ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि a जो है वो b में बिलोंग करना चाहिए, इस तरह से लेना है। तो x भी जो है, x जो है वो भी b में बिलोंग करे, क्या ऐसा होगा। तो देखिए अगर इसमें 1 जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है,
और ए जो है ये किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। बात सही है यहाँ तक। देन तब आप क्या देख रहे हैं कि जो 1 है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू बी। देखिए 1 में कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में कहाँ बिलोंग कर रहा है 1, देखिए करली ब्रैकेट में आ रहा है। मैंने बताया कि अगर वो सिंगल आएगा तब वो माना जाएगा कि वो सेट में एलिमेंट है। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। इफ़ अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी जो है बी बिलोंग्स टू सी है, यानी बी सी में है, बिलोंग करता है, तो ये बताना है कि ए भी बिलोंग करेगा सी में। तो ये भी मेरे हिसाब से नहीं है, ये जैसे नोट था ऐसे ही मुझे लगता है कि ये भी नहीं होगा, यहाँ तक है। तो लेट कर लेते हैं, इसमें भी एक एग्जांपल से बताते हैं आपको कैसे नहीं है ये। तो ए हमने इसमें लेट कर लेते हैं, ए इसमें हम लेट कर ले रहे हैं 1, और बी में हम लेट कर लेते हैं 1,2, और सी के लिए हम लेट कर लेते हैं सेट। इसी में एक सेट है हमारा 1,2 का और 3, इस तरह से हमने सेट ले लिया। क्योंकि जब ये बात कह रहा था वो तो सब पे फिट बैठनी चाहिए बात वो, पर वो इन पर फिट नहीं बैठ रही, तो इसलिए नॉट हो गई। अब इस पर देखते हैं कि हमें कैसा लेना है कि ए जो होना चाहिए वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। देखिए ए बी का प्रॉपर सबसेट है, सही बात है। सिंगल आ रहा है, देखिए ये सिंगल, ये सेट में नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, बात सही है। क्योंकि लेना भी हमें इसी तरह का है, एग्जाम्पल उसी जब ही हम बता पाएंगे कि ये है या नहीं है। और फिर कहता है कि बी भी बिलोंग करता है सी में, तो ये भी बात ठीक है, बी बिलोंग कर रहा है सी में, पूरा सेट बी बिलोंग कर रहा है सी में। तो हमें ये दिखाना है कि ए जो है वो ए भी बिलोंग करेगा क्या सी में, क्या ए भी बिलोंग करेगा सी में। तो देखिए नहीं कर रहा, यहाँ पर देखिए ये सेट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें सेट बिलोंग नहीं कर रहा है सी में। तो हम क्या कह देंगे कि बी, ये बात तो ठीक है कि आपकी कि ये प्रॉपर सबसेट है एंड बी बिलोंग टू सी है, बट जो हमारा सेट ये है 1, या हम समझ लें जैसे कि ए है, सेट ए नहीं बिलोंग कर रहा हमारा सी में, ठीक है, ए बिलोंग नहीं कर रहा हमारा सी में, डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि तो ये भी हमारा नॉट ही रहेगा, इसमें भी ये बात गलत है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गए होंगे। आइए अब इन कुछ और नए क्वेश्चंस को करके समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट द सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि वो जो वर्ड्स का ये जो लेटर्स हैं ये उनका एक सेट, जिसमें हमें फाइंड द टोटल नंबर्स इट्स सबसेट, कि इसके कितने सबसेट होंगे, यानी कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे, ये हमें पता करना है। तो मैंने बताया था कि 2 की पावर n का जो फॉर्मूला होता है, ये जो फाइंड करने का होता है, ये निकालने का होता है सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालता है। और ये यही जो है ये इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ पावर सेट के लिए, नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, पावर सेट, इसी से हम पावर सेट भी निकालते हैं, इसी से, ठीक है। और एक होता है हमारा 2 की पावर n-2, इससे हम निकालते हैं सुपर सेट, नंबर ऑफ सुपर सेट निकालते हैं। तो इसमें हमें पता करने हैं कि भाई इसमें इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो आइए पहले इसका एक सेट बना ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए ए, एक तो ए हो गया इसमें नंबर, मैंने कहा है कि रिपीट नहीं करके लिखते हैं इसमें, तो ए हो गया, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको ए, ठीक है, ए हमने ले लिया। अब हम क्या ले लेंगे, बी ले लेते हैं, बी भी हो गया हमारा। अब हम क्या ले लेते हैं, एच, डी और एच ले लेते हैं, डी और एच भी हो गया। अब हमारा बच्चा एल। इस तरह से हमने ये सेट बना लिया इलाहाबाद का। और अब हम ये बताएंगे कि इसमें कितने सबसेट हैं। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए इसमें बताइए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। तो n क्या होता है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऊपर लिखते हैं 5, ठीक है। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह से 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 32। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। इस तरह से इसमें 32 सबसेट बनेंगे इसके। आइए नेक्स्ट को करके समझते हैं। इसमें एस कोई हमें ये सेट दे रखा है, 1 3 5 7 9 11 और 13 इसके एलिमेंट हैं हमारे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ सबसेट। तो हमें ये पता करना है कि इसमें एस के कौन कौन से, ये जो सेट दे रखे हैं हमारे, ये एस के सबसेट कौन कौन से इनमें से। तो देखते हैं कि एस के सबसेट कौन कौन से इसमें से। देखिए 2 है, इसमें नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं है, ये गलत हो गया। क्योंकि सबसेट का मतलब ये है कि अगर जैसे x
बिलोंग करता है ए में, ध्यान से समझिएगा, अगर x बिलोंग करता है ए में, यानी एक एलिमेंट x हैं अगर, और वो b में बिलोंग कर जाए, किस में बिलोंग कर जाए, b में बिलोंग कर जाए, अगर x एलिमेंट जो है ए के, x एलिमेंट ए के अगर b में बिलोंग कर जाए, अगर मैं ये कहूँ कि a इजिकल्स टू 1,2 और b इजिकल्स टू 1, 2, 3, 4 और भी जो ले सकते हैं, 4 ले लो, चलो मैं ले लिया, कॉमा लगा दिया, तो ये जो एलिमेंट अगर इसमें आ गए, ये देखिए, तो ये ए जो हो जाएगा ये सबसेट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बिल्कुल। और प्रॉपर सबसेट होने के लिए तो बिल्कुल ये कंडीशन होती है कि कोई ना कोई एलिमेंट जो है ऐसा होना चाहिए इसमें कि वो जो है इक्वल ना रहना चाहिए, बिल्कुल सेट इक्वल नहीं रहे, तो वो हमारा सुपर सेट हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है। तो एवरी सुपर सेट इज अ सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो है, देखिए 2 जो है, क्योंकि सबसेट की बात कर रहे हैं तो सबसेट जो होगा वो तो पूरा उसमें ही होगा ना, तो ये एस जो सेट एस में होना चाहिए पूरा, तो देखिए 2 ही नहीं है इसमें, तो आगे क्या बात करें इसमें देखते हैं, देखिए 3 है, तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी, बी में देखते 3 है, 5 है, 7 है, तो ये हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। सी में देखिए 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, देखिए 1, 3, 5 और 6 नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसमें देखते हैं डी में हम, डी है या नहीं है, देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये हो जाएगा, समझिए। ऐसे इसको देखते हैं ई को, ई है या नहीं है, तो 5, 9 और 13 इसमें है नहीं, 5, 9 और 13 इसमें है, तो ये भी है। तो हमारे जो सबसेट होंगे वो कौन कौन से हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो बी है जी एस का सबसेट, और क्या है, डी है और ई है, ये जो 3 सेट दिए हुए हैं ये सबसेट है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राइट द फॉलोइंग सेट्स आर इंटरवल। इंटरवल को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि कौन कौन से इंटरवल के लिए क्या क्या कंडीशन है, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो आप जा करके देखिए, जिसमें सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए समझते हैं। तो इसमें हमारे ओपन सेट के लिए कंडीशन क्या होती है, ओपन सेट के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, कि एक्स सच दैट एक्स जो होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। आप दोबारा समझ लीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये किसके लिए, ओपन इंटरवल के लिए। ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल, ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल, खुले अंतराल के लिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर्स जो होने चाहिए ए और बी, वो कैसे होने चाहिए हमारे, कि ए जो है वो लेस देन एक्स लेस देन बी, इस तरह से होना चाहिए, तो वो ओपन हो जाएगा। और क्लोज्ड के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ए लेस देन एंड इक्वल होना चाहिए एक्स, और लेस देन एंड इक्वल होना चाहिए बी। समझ रहे होंगे आप, ये हमारे क्लोज्ड के लिए। सेमी के लिए एक तरफ अगर एक ही तरफ से अगर वो हमारा क्या है, अगर सेमी है, सेमी ओपन है, जैसे इस तरह से लिखते हैं ना, बिग ब्रैकेट लगा करके एक हम लगाते हैं कि भी ए की तरफ लगा दिया हमने बिग ब्रैकेट और बी की तरफ से हमने ओपन कर दिया, तो इसे लिखते तो ऐसे हैं ओपन को, तो और क्लोज को हम कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी। और लेंथ के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बी माइनस ए। आप ध्यान रखें, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें, अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, आप समझिए। तो अगर इस तरह से अगर सेट दिया होगा एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एस लेस देन एक्स लेस देन बी हो, तो क्या हम उसे कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, आप समझ रहे होंगे, इस तरह से लिखेंगे हम। अगर इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा तो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब आप समझिए, ये थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है मैंने, वैसे आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो क्लोज इंटरवल के लिए लेस देन एंड इक्वल बी, इस तरह से लेंगे हम, और बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है, इस तरह की कंडीशन के लिए। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और अगर हमारा क्लोज्ड है, अगर ए हमारा सेमी क्लोज्ड है, अगर इस तरह से है सेमी क्लोज्ड है, तो लेस देन एंड इक्वल एक्स लेस देन बी, इस तरह से लेंगे। और अगर सेमी ओपन है हमारा, अगर ए हमारा सेमी ओपन है तो कैसे लेंगे, ये हमारी बात है इसके लिए।
और ये वाली बात होगी हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए कि ए लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल बी, इस तरह से लेते हैं हम इसमें। तो आइए इस क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया होगा आपके, समझते हैं इसको। राइट द फॉलोइंग सेट्स आर एज इंटरवल, इनके हमें क्या लिखने हैं, इंटरवल लिखने हैं, और ये हमें सेट दे रखे हैं। तो मैंने बताया इस सेट के लिए क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन सा सेट अगर है तो कुछ तरह का इंटरवल उसमें बनेगा। तो इसके लिए क्या बनेगा, देखिए इसमें लेस देन है, -4 लेस देन और लेस देन इक्वल भी। जब भी लेस देन एंड इक्वल आ जाएगी कंडीशन, तो वहाँ आप जो है बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा, बिग ब्रैकेट में तो ये सी के लिए आ जाएगा यहाँ पर, और इसके लिए देखिए इक्वल नहीं है तो इसके लिए ओपन का यूज करेंगे आप। तो ये बन गया इसका, तो इसका सेट हो गया। इसके लिए क्या बनेगा, देखिए ये जो दोनों ही क्या है, लेस देन है, तो इसका कैसे बनेगा सेट, ये -12 -10। अच्छा लिखते कैसे हैं हम इसको, ये भी पता होना चाहिए आपको कि इसमें हमारा जो पहला नंबर होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, यानी हम जैसे लिख रहे हैं किसी भी इंटरवल को, अगर वो ऐसा वाला है या बिग ब्रैकेट में अगर क्लोज इंटरवल में है, तो हम ए को पहले क्यों लिख रहे हैं, यानी कि हम पहले छोटा वाला लिखेंगे, हम लोअर टू अपर जाते हैं, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। तो ये सबसे छोटा है तो -12 -10। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पर लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पर जो है आप बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो 0 हो गया, 0,7 स्मॉल ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये दोनों जो हमारी कंडीशन है यहाँ पर, ये हमारे सेमी ओपन सेमी क्लोज वाली है, और ये ओपन इंटरवल बनना है यहाँ पर। और इसमें क्या बनेगा, देखिए दोनों ही लेस देन एंड इक्वल है, ये भी लेस देन एंड इक्वल है, तो इसमें क्या बनेगा, तो ये तो भाई हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। तो 3,4। अगर लेंथ निकालनी हो तो मैंने बताया कि b-4, किसी की भी लेंथ अगर निकालनी, जैसे इसकी निकालना चाहें हम, तो फॉर्मूला होता है b-a, तो b हमारा ये है 4, तो 4 माइनस a क्या है हमारा 3 है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी 1। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन को करके समझते हैं। 4th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि हम एक्स में जैसे लिखते हैं, x करके जो लिखते हैं हम, वो हमारा सेट बिल्डर मेथड है। तो इसको हमें लिखना है, देखिए वही दोबारा से आगे बात, अगर आपने इंटरवल नहीं समझा है तो फिर ठीक से समझ लीजिए, थोड़ा सा पीछे लेकर के वीडियो को, तो 2 बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो आइए समझते हैं। अच्छा पावर सेट भी आपको आना चाहिए, मल्टीपल चॉइस में वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, और जितने भी आज हमने क्वेश्चन कराए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आए हुए भी हैं, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट यूँ है कि अगर आप इन्हें कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया आपको और अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादातर इसमें सब आए हुए ही क्वेश्चन है, बस 1-2 को छोड़ करके, लेकिन वो भी आ जाते हैं कभी कभार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज जो हमने कराए हैं, और प्रीवियस जो हम करा रहे हैं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप वो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। तो क्वेश्चन, हमारा मोटिव ये है कि अगर आप टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो मोटिव है वो यही होना चाहिए कि हम जो है टॉपिक्स को अच्छे से समझें, जिससे अगर हमारे सामने किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, तो हम उसे कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चंस को रटेंगे, सॉल्यूशंस को रटेंगे उनके, तो फिर वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है, फिर वो करने में फिर दिक्कत बन जाती है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम पहले टॉपिक्स को अच्छे से समझाएं, फिर जिससे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना रहे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर के देख लेंगे, वहाँ से हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं, इस समय देख रहे हैं हमको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए समझते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इस सेट बिल्डर मेथड फॉर्म में लिखने हैं हमको। ये तुमने बताया कि ये जो है इस तरह का ब्रैकेट जहाँ पर लग जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ओपन इंटरवल हो जाता है। और ओपन इंटरवल के लिए हम लेस देन ए लेस देन बी, इस तरह से ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इस तरह का यूज करते हैं। और अगर बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है तो लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, इस तरह का यूज़ करते हैं। और अगर एक तरफ अगर ब्रैकेट बिग रहे तब हम कैसे यूज करते हैं, लेस देन इक्वल, जिस तरफ का होता है उस तरफ लेस देन इक्वल लगा लेते हैं और लेस देन लिख देते हैं। समझ गए होंगे आप। अगर आपका इधर और इधर बिग है तो इधर वाले को लेस देन इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये करेंगे काम को। इसमें देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम, तो हम रियल नंबर में ही लिखेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कि एक्स आर में बिलोंग करता है। और कैसे कि -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, इस तरह से। इस वाले का कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए बिग ब्रैकेट आ रहा है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और 6 लेस देन एंड इक्वल एक्स लेस देन 12, इस तरह से लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ये इसका हो गया, ये हमारा इसका हो गया, ठीक है। और ये अब हम इसका लेंगे क्वेश्चन,
ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इसको, इसका सेट क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, तो कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर हम इसको, कैसे लिखेंगे सेट को, कि एस दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसे लिखेंगे। और फिर 6 के लिए आ रहा है तो यहाँ पर केवल लेस देन का यूज करेंगे, 6 लेस देन एक्स, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट आना था, बिग ब्रैकेट जो आएगा लेस देन एंड इक्वल का यूज़ करेंगे आप, लेस देन एंड इक्वल 12, इस तरह से सेट बन जाएगा। और इसका सेट बना लीजिए आप, इसका सेट कैसे बनेगा, देखिए बिग ब्रैकेट आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 6 लेस देन 6 लिख रहा हूँ मैं भी, और माइनस के 23 लिखेंगे, माइनस के 23 है ना यहाँ पर, माइनस के 23 लेस देन एंड इक्वल एक्स लेस देन 5, क्योंकि लेस देन 5 क्योंकि ये सेमी क्लोज्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिग ब्रैकेट है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आप इसकी सेट बिल्डर मेथड से सेट बना सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। आप ये इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और थोड़ा स्किप करके पीछे जा करके देखिए इसको। तो 5वां, इफ़ ए, इस तरह का हमें ए कोई सेट दे रखा है जिसमें 3 और 4 भी एक सेट इसके अंदर दे रखा है हमें, सेट के अंदर सेट, तो हमें बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है ये हमको बताना है। तो आप देखिए 3,4 जो है वो ए में आ रहा है नहीं, ये जो है 3,4 ये जो है ये हमारा ए में आ रहा है नहीं आ रहा, आप बताइए। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सेट नहीं आ रहा। अगर ये इस तरह से लिखा होता, इस तरह से लिखा होता कि भाई सेट के अंदर सेट करके लिखा होता तो ये हम मान लेते इसको, तो ये नहीं आ रहा, तो यानी कि ये एक आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है कि जो नहीं है, जो नहीं है। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सबसेट का साइन है, कौन सा प्रॉपर सबसेट का साइन है, कौन सा सुपर सेट का साइन है। फिर दोबारा बता देता हूँ, ये सबसेट का साइन है, ये सुपर सेट प्रॉपर सबसेट का साइन है, और ये सुपर सेट का साइन। आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को देखिए। तो ये देखिए, ये इसका ये क्या है हमारा, इसका प्रॉपर सेट है या नहीं ये बताना है। तो ये प्रॉपर सेट नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे, क्योंकि नहीं वाला ही बताना है। नेक्स्ट समझते हैं कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये है या नहीं है। तो देखिए 3,4 तो इसमें है, तो ये बात तो करेक्ट निकली, हमें तो नॉट करेक्ट वाली बतानी, ये है या नहीं, तो ये है इसमें, तो ये वाली बात भी सही है। चौथा इसमें देखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए है या नहीं है, देखिए 1 बिलोंग्स टू ए है नहीं है, तो ये वाली बात भी सही है। 1 प्रॉपर सबसेट है ए का, 1 प्रॉपर सबसेट है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये वाली बात भी इसकी यहाँ पर नॉट करेक्ट के लिए हो जाएगी। और 1,2,5 ये जो है हमारा, ये है इसमें है 1, 2, 5, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। ये 1,2,3 ये नहीं है, ठीक है। और आपका 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए है या नहीं है, ये भी नहीं है। और आपका 5 ये प्रॉपर सबसेट है, 5 प्रॉपर सबसेट है, हर सेट में होता है 5। और ये जो सेट बनाया हुआ है हमारा 5 ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सेट है नहीं ऐसा कोई भी, तो ये नहीं होगा। तो ये तो हमारे इसमें नॉट करेक्ट वाले आंसर 1, 2, 3, 4, 5 हैं हमारे नॉट करेक्ट वाले आंसर इसमें। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप ये समझिए कि बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर समझिए। और अगर नहीं समझ में आ रहे तो फिर इस पर हम एक और लेक्चर बनाने का कोशिश करेंगे। आप बताइएगा, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, ये हमें पता करना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी इसमें ट्रू है, कौन सी हमारी फॉल्स है। तो देखिए 6 के ए को, कि ये जो सेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है, पर आप देखिए ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये तो प्रॉपर सबसेट है, तो ये कह रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये बात इसकी गलत होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ए और ई ये वॉवेल्स में आते हैं नहीं, वॉवेल्स क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ए, आई, ओ, यू में ए और ई आते हैं नहीं आते, आते हैं, तो ये वाली बात इसकी सही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, TRUE ट्रू, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, समझ गए। सी पर चलते हैं, सी हमारा है या नहीं बताइए, 1,2,3 ये है नहीं, देखो 1 है पर 2 नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हो। प्रॉपर सबसेट के लिए एवरी एलिमेंट जो होना चाहिए हमारा, जैसे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए का जो एवरी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए जरूर। तो यहाँ पर देखिए 1,2,3 में, तो देखिए 3 है, 1 है पर 2 नहीं है, तो ये बात इसकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। और डी में देखिए ए है, इसमें ये जो सेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए है इसमें, तो ये बात इसकी ट्रू हो गई। ई में चलते हैं, तो बताइए ये ए जो सेट है ये इसमें बिलोंग करता है नहीं, बिल्कुल नहीं करता ये सेट इसमें कहाँ बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए,
ये जो बात है ये हमारी प्रॉपर सबसेट के लिए तो लागू होती है, पर सेट्स के लिए बिलोंग के लिए नहीं लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये पूरा सेट ही बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर केवल ऐसे लिखा होता कि 1 बिलोंग्स टू A, B, C, तब तो हम इसकी बात सही मान लेते, पर इसने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, ये लगा दिया, यानी कि सेट ही होना चाहिए इसमें, तो सेट तो नहीं है इसमें, तो ये इसकी बात क्या हो जाएगी जी, फॉल्स। ये बात इसकी गलत है, असत्य है। आगे चलते हैं हम इसमें कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 होते हैं, तो इवन कौन से हो जाएंगे हमारे इसमें, इवन हो जाएंगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हमारे 2 और 4 हमारे 6 से छोटे हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे। और कहता है कि ये देखो जहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर यहाँ लिख दिया इसको, तो ये प्रॉपर सबसेट है 2,4, ऐसा कह रहा है वो किसका, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स हैं। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर बताइए कि 2 से डिवाइड हो सकता है देखिए 36 में, 4 से डिवाइड हो सकता है 36 में। हम सेट क्यों बनाए 36 का, हम तो इसी से चेक कर लेते हैं ना कि ये जो है इसमें आना चाहिए, तो डिवाइड करने वाला जो सेट है ये डिवाइड करने वाला ही तो सेट है 36 को, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरी बार जाएगा, और 4 से भी पूरी बार जाएगा, तो ये जो है ये बात इसकी ट्रू है, सही है ये बात इसकी। तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज का ये लेक्चर 5 सेट थ्योरी पर आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चंस के बारे में बात की, कुछ क्वेश्चंस को करके समझा, और सेट्स में बात की इंटरवल्स को पढ़ा हमने, सेमी, ओपन क्लोज्ड, इस तरह से हमने आज कुछ इंटरवल्स को पढ़ा, कुछ और क्वेश्चंस को करा जो इंपॉर्टेंट थे। और क्वेश्चन अगर हम और कराते तो लेक्चर थोड़ा और लंबा हो जाता। तो अगर आपको आज का ये वीडियो, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक आज जो पढ़ाया हमने, अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।